हेलो दोस्तों, आप लोग का एम के वाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 6.2। पहली वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई बी सी के यानी आधार बी सी के समांतर है। यदि ए डी अनुपाते ए बी बराबर 1:3 है, यानी 1:3 है। यदि ए सी बराबर 4 है, ए सी बराबर जो है ये हम लोग को दिया है 4 है, तो ए ई का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये हम लोग की थ्योरम है। हम लोग इस थ्योरम पर जो है थेल्स साहब की एक थ्योरम दिए थे। चलिए मैं उस थ्योरम को समझा दे रहा हूँ पहले। तो देखिएगा, मैं इस थ्योरम को समझा दे रहा हूँ। थेल्स साहब ने इस थ्योरम को दिए थे, कहे थे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है, यदि किसी त्रिभुज में, तो चलिए देखिएगा बच्चों, समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, और किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, या इस भुजा के समांतर ए बी के समांतर, या बी सी के समांतर, या ए सी के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे मान लीजिए मैं बी सी के समांतर एक रेखा खींच दिया डी ई, तो ये मैंने बी सी के समांतर खींच दिया। इसी तरह ए बी के खींचना रहेगा तो ए बी की इस तरह खींचूंगा। तो ये मैंने बी सी के समांतर यानी किसी भी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, यदि मैं बी सी के समांतर खींच रहा हूँ, तो अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी को बिंदु ई और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये बिंदु भुजाओं को यानी ए बी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, और ए ई भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो यही कहने का मतलब है। तो इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी ये हो गया ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। तो दोस्तों, इसको हम इस अनुपात में भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ए डी बटे ए बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए ई बटे ए सी पूरा के लिख सकते हैं। या दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको ए बी बटे डी बी भी लिख सकते हैं, या ए बी बटे डी बी इक्वल टू ए सी बटे ए ई भी लिख सकते हैं। तो चलिए, ये क्या है, एक दूसरे के अनुपात में, यानी इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया है। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग का है, इसी थ्योरम के आधार पर है। चलिए देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन इसको लगाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया है हम लोग को, कि जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि ए डी अनुपाते ए बी इक्वल टू 1:3 का है। और क्या दिया है, ए सी बराबर हम लोग को दिया है 4 दिया है। तो ए ई का मान पूछ रहा है, यानी इसके बराबर पूछ रहा है। ए सी पूरा का दिया है, तो चलिए हम लोग लगा देते हैं। तो ए डी रेशियो 1/3, तो ए डी अपान ए बी लिखते हैं। तो ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी के हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ से हम लोग का ए डी अपान ए बी, तो ए डी अपान ए बी, इसको यही ए डी अपान ए बी लिख सकते हैं। तो 1/3 इक्वल टू ए ई हम लोग को निकालना है, ए ई का मान निकालना है, और ए सी का मान दिया है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा ए ई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3 इसके अपान आएगा, तो 3 इसके अपान हो जाएगा, ठीक ना। ए ई इक्वल टू 4/3। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ए ई का मान। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि चित्र में ए डी जो है, ये जो है ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। ये जो कोण है समद्विभाजक है, तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान पूछ रहा है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे
बच्चों इसका मान पूछ रहा है, DC का मान पूछ रहा है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे वही थेल्स प्रमेय यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। तो थोड़ा सा इससे जो है अलग प्रमेय है, थेल्स साहब ने दिए थे। ये हम लोग की प्रमेय, इनके कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक, तो ये कहा ना समद्विभाजक, यानी ये कोण ए का समद्विभाजक है। यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक, उस कोण को बनाने वाली भुजा, यानी ये जो भुजा है इस कोण ए को कौन कौन सी भुजा बनाई है, AB बनाई है और AC। तो यानी वही मैंने समझा रहा हूँ कि उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको सम्मुख कोण में यानी सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। तो किस में? समान अनुपात में, इस वाली भुजा को समान अनुपात में कोण में विभाजित करती है। यानी यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक होता है, तो इसके जो ये कोण जिस भुजा से बना हुआ है, ये जो है इसके सामने वाली भुजा के सम्मुख कोण के समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि BD बटे DC इक्वल टू, इस कोण को कौन कौन सी भुजा विभाजित बना है, किस कोण से बना है, AB भुजा से और AC से। तो AB बटे AC, तो यही जो है इनके कहने का मतलब है। तो इस थ्योरम को भी आप लोग याद रखिएगा। यानी किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। तो सम्मुख भुजा ये इसके अनुपात में विभाजित कर दिया, तो ये दोनों भुजाएं। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा दिया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो BD हम लोग को 3 है और DC हम लोग को यही निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का AB जो है, AB 6 है और AC 5 है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3 5 जा 15 अपान 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 3, 6 5 30, 2.5 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 255 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह है दोस्तों, इसको आप लोग लगा सकते हैं चाहे तो। देखिए दिया है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। ये जो है AD जो है ये किस कोण को समद्विभाजक कर रही है, कोण A को समद्विभाजक कर रही है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी तरह है। तो यहाँ पे हम लोग का जो इसके सम्मुख भुजा ये है, तो इसका अनुपात ये जो कोण बना है जिन जो भुजाओं से उनके बराबर होता है। तो ये हम लोग का हो जाएगा BD, तो BD बटे DC इक्वल टू AB बटे AC। तो यहाँ से हम लोग को BD, तो BD जो दिया है BD 1.5 है, तो 1.5 अपान x हो जाएगा इक्वल टू, ये जो AB हम लोग का है 2 है और AC 3.8 है। तो यहाँ से हम लोग का x इक्वल टू आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3.8 अपान ये 2 हो जाएगा। 2 से ये देखिएगा हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा। अब इसमें 1.5 का 1.9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1.9, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15 नमा 135 हासिल 13, 15 का नाम 15 13 28। तो ये दोस्तों हम लोग को 2 पॉइंट यहाँ पे दो अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो x इक्वल टू इतना आ गया। तो ये आ गया इसका आंसर। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR के है। तो चलिए देखिएगा इसको, बिल्कुल ईजी सवाल है ये भी। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना है कि EF समांतर QR के। तो कह रहा है कि यहाँ पे दे दिया है कि त्रिभुज PQR में, यानी हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये हम लोग का हो गया त्रिभुज PQR। ये कोई त्रिभुज है।
अब इसमें कह रहा है कि पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। तो भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ, तो पी क्यू पर कोई बिंदु ई स्थित है और पी आर पर एफ कोई स्थित है यहाँ पे। तो हमने ये एफ स्थित है, ये ई स्थित है, तो स्थित हैं। तो निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर के है। तो ये पूछ रहा है, ये हम लोग को दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग को इसमें क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है कि पी ई बराबर देखिए दिया है 3.9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये दिया है, मैं इसको क्यों लिखूं, अब मैं यहीं से मान इसको रख दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखो ये क्या है हम लोग का थेल्स के पर वो जो अभी प्रमेय पे चर्चा किए थे, यदि कोई किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो ये इन दो भुजाओं को दो बिंदुओं क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित कर देते हैं। तो चलिए मैं उसी से लगाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा पी ई, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो यहाँ से हम लोग का देखिए, ये पहला वाला लगा रहा हूँ, ये बच्चों ये पहला वाला है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, अब ये पी ई हम लोग को दिया है 3.9 और ई क्यू दिया है 3 दिया है, इक्वल टू पी एफ दिया है 3.6 और एफ आर दिया है 2.4। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोग का कितना इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.6, ठीक, और ये 0.4, यानी ये फिर जो है 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया हम लोग का 1.3/1 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा बच्चों ये रेशियो हम लोग का बराबर नहीं आया, जबकि थेल्स साहब कहते हैं यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो समान अनुपात में कहाँ विभाजित आया, नहीं आया। तो अतः हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ई एफ, अतः पूछ रहा है ना कि ई एफ, अतः ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। अगर यही जब रेशियो बराबर आ जाएगा तो वे समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि समांतर नहीं है। चलिए इसमें मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी तरह है। दूसरा वाला आप लोग लगाइएगा, मैं आप लोग को तीसरा वाला बता दे रहा हूँ, ठीक। दूसरा बिल्कुल इसी तरह है दोस्तों, लगाइएगा, आप लोग लगा लेंगे, इसी के आधार पर है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तीसरा नंबर का, यहाँ पे देखिए दिया है कि पी क्यू, ये हम लोग को दे दिया है पी क्यू बराबर कितना दिया है, ये पी क्यू दिया है हम लोग का, तो पी क्यू दिया है। और इसके बाद देखिएगा जो हम लोग को दिया है पी क्यू बराबर 1.28, यानी पी क्यू पूरा दिया है, और पी आर दिया है पूरा दूरी दिया है, और पी ई दिया है इतना, और फिर उसके बाद पी एफ दिया है इतना। तो कह रहा है कि समांतर है कि नहीं, ये पी ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं, ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो जो देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग को पूरा रेशियो दिया है, तो ये हो जाएगा पी ई अपान पी क्यू के लिख लेते हैं, पी ई अपान पी क्यू के इक्वल टू पी एफ दिया है हम लोग का, ये देखिएगा पी एफ हम लोग का दिया है, तो पी एफ अपान पी आर के लिख लेते हैं, पी आर के, क्योंकि जो जो रेशियो दिया है, जो जो हम लोग की वैल्यू दिया उसके हिसाब से हम लोग रेशियो लिख रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग रेशियो लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पी ई दिया है 0.18 अपान, और पी क्यू हो जाएगा हम लोग का 1.28 इक्वल टू पी एफ हो जाएगा हम लोग का, पी एफ दिया है 0.36 अपान पी एफ हो गया, और उसके बाद हम लोग का हो गया पी एफ इतना, और पी आर जो है
PR 2.56 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा अब हम लोग का आ जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो पॉइंट पॉइंट कट जाएंगे सीधे, ठीक, पॉइंट कट जाएंगे और इसको हम लोग काट देते हैं सीधे जो है 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 पॉइंट था 2 नंबर के बाद तो एक पॉइंट पॉइंट कट गया पहले, तो ये यहाँ पे और इसको काटेंगे तो ये हम लोग को 4 से काट सकते हैं, 4 9 जा, ठीक, पॉइंट तो पहले कट जाएगा 2 नंबर के बाद है, और ये देखिए 4 6 जा और 4 4 जा, तो ये आ गया 9/64 इक्वल टू 9/64। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रेशियो बराबर आई है बच्चों, तो अतः हम कहेंगे रेशियो बराबर आई है, तो वही तो कहते हैं थल साहब कि समान अनुपात होना चाहिए, तो समान अनुपात है दोनों भुजाओं का, तो रेशियो बराबर आई, अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः EF जो यही पूछ रहा था, अतः जो ये पूछ रहा है दिखाना था कि EF QR के समांतर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः EF, सॉरी बच्चों, EF समांतर है QR के, समांतर है QR के। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।